चलिए आज हम एक ऐसा प्रश्न करेंगे जो 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे इसमें गलतियां जरूर करते हैं। आज हम सीखेंगे कि इस प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करके आना है ताकि हमें पूरा नंबर मिल सके। चलिए देखते हैं। देखिएगा, ये रहा आपका प्रश्न। प्रश्न आसान है बट गलतियां होती हैं। मैं फिर बता दे रहा हूँ, उल्टा सीधा बच्चे लिख के आते हैं। चलिए देखिए, हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले हमें इसे परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है। q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है तथा p व q अभाज्य है। p व q अभाज्य है। अभाज्य है मतलब अतः p और q का HCF 1 होगा। इतनी बातें हम एग्जाम में लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, p/q इज इक्वल टू √5 लिख सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिएगा, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p²/q² इज इक्वल टू 5। चलिए आगे देखते हैं। p²/q² इज इक्वल टू 5 है तो p² इज इक्वल टू हो जाएगा 5q²। तो p²/5 इज इक्वल टू q² हो जाएगा। देखिएगा, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि p² जब 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर q² हमें मिलता है। q क्या था, q एक पूर्णांक था, मतलब p² को जो हमने 5 से डिवाइड किया तो एक पूर्णांक नंबर का स्क्वायर है। इससे ये स्पष्ट हो गया कि p² 5 से डिवाइड होता है। तो हम लिखेंगे यही बात कि चूंकि p² 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। देखिएगा, सिंपल सी बात है, विभाज्य होगा। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर p हमारा 10 होता और 10 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब 100 5 से विभाजित हो रहा है, तो 10 भी 5 से विभाजित होगा। क्लियर है? वही बात बोल रहा है कि अगर p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि p को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमने मान लिया कि c बना है,
जहां C1 क्या है, जहां C1 एक पूर्णांक है, भाई पूर्णांक होगा तभी तो विभाजित होगा, पूर्णांक है। क्लियर है? चलिए देखते हैं यहां पर P इज इक्वल टू कितना आएगा, तो आएगा 5C1। इस बात को हम याद रखेंगे। चलिए एक लाइन लिखते हैं कि P इज इक्वल टू 5C1 कहाँ रखेंगे, इसे हम देखिएगा, इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब एक लाइन लिखेंगे कि P इज इक्वल टू 5C1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा, इसे जब समीकरण 1 में रखेंगे, एक मिनट, समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं, देखिएगा जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा 5C1 का स्क्वायर 5C1 का स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसमें जगह नहीं है। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, 5C1 का स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 25C1 का स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। चलिए देखिए, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू C1 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए C1 को हम पूर्णांक मान चुके हैं, क्योंकि C1 क्या है, C1 एक C1 एक पूर्णांक है। देखिएगा अगर C1 एक पूर्णांक है तो यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो एक पूर्णांक मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू स्क्वायर 5 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो यही बात हम फिर लिखेंगे कि चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, भाई क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, क्यू भी क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ये बात हम पहले समझ चुके हैं कि अगर किसी का स्क्वायर विभाज्य है तो वो नंबर भी विभाज्य होगा। और हम ऐसा मान लेते हैं कि जब Q को 5 से डिवाइड करते हैं तो C2 आता है, जहां C2 भी क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। क्लियर है? चलिए चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। Q इज इक्वल टू हो जाएगा 5C2। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक लाइन और लिखना बाकी है। अब देख लेंगे आप यहाँ पर, देखिए P इज इक्वल टू 5C1 है और यहाँ पर Q इज इक्वल टू देख लीजिए, तो Q इज इक्वल टू 5C2 है। तो हम यही लाइन लिखेंगे कि P इज इक्वल टू 5C1 है और Q इज इक्वल टू 5C2 है। अतः स्पष्ट है, स्पष्ट है, स्पष्ट है कि HCF जो है हमारा P और Q का
वो कितना है 5। भाई एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो हमारा कॉमन कितना है 5 है, इसलिए एचसीएफ कितना हो गया 5। और हमने माना क्या था कि एचसीएफ जो होगा 1 होगा। पी और क्यू एक सहभाज्य है जिनका एचसीएफ 1 है, तो यहाँ पर एचसीएफ 5 कैसे आ रहा है, ये तो विरोधाभास है। तो यह हमारे कथन का विरोधाभास है, यह हमारे कथन का विरोधाभास है, हमारे कथन का विरोधाभास है। विरोधाभास है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों आने लगा, भाई हमने माना था तो 1 आना चाहिए, तो ऐसा इसलिए आया कि हमने माना ही गलत था। भाई √5 को हम परमेय संख्या मानेंगे तो ये तो होगा ही, क्योंकि √5 तो एक अपरमेय संख्या है। तो ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्योंकि हमारी मानी गई अवधारणा गलत है, हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। अब जब हमारी अवधारणा ही गलत है तो ये तो होगा ही, हमारी मानी गई अवधारणा गलत है, गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए ये रहा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। ऐसे अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, 5 में 5 से कोई नहीं रोक सकता। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।